नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भोलू चंद शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां होती है असली बातें असली लोगों के साथ। यहां हम मिलते हैं डॉक्टरों, शिक्षकों, कलाकार और समाज के उन नए चेहरों से जो अपने काम से लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट कविता कुंभज। हर एपिसोड में एक नई सोच और नए सवाल के साथ एक नई सीख लेके आती हूं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ज़रूरी और कुछ नया, सिर्फ और सिर्फ भोलू चंद शो पर। स्वागत है आपका भोलू चंद शो के एक खास एपिसोड में। मैं हूं कविता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, और वो है होम्योपैथी। क्या वाकई चीनी की गोलियां बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकती है? क्या एक विज्ञान है या सिर्फ विश्वास? और जब एलोपैथी इतनी एडवांस हो चुकी है तब होम्योपैथी की क्या ज़रूरत है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है एक्सपर्ट AK चौरसिया जी, जो बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। लगातार 15 वर्षों से इस होम्योपैथिक में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। AK चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सर, जैसे कि हम एलोपैथिक के लेके आज बैठे हुए हैं, तो आपकी जर्नी क्या रही होगी? कैसे आपने स्टार्टअप किया होगा या कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ होगा? मैम, 12th के बाद हम लोगों का एडमिशन BHMS में हुआ, तो हमने BHMS भोपाल से किया। उसके बाद फिर मैंने उसमें MD करी होम्योपैथी पे जी। तो मेरी MD जो है वो स्पेशलाइजेशन पे है, होम्योपैथी मेडिसिन पे ही मैंने किया है। अच्छा, तो आपका कुछ उद्देश्य रहा कि इसी चीज़ों को लेके मुझे आगे बढ़ना है? मैम, बचपन से पापा की इच्छा थी कि हम 2 भाई हैं, तो हम दोनों भाई डॉक्टर बने। तो पापा की इच्छा थी तो प्रभु ने बना दिया। तो बहुत बढ़िया। तो जैसे हमारे बीच AK चौरसिया जी है और होम्योपैथी को लगातार 15 सालों से आप सेवाएं दे रही है, तो क्या लोगों के बीच में कुछ चुनाव आया होगा कि ये चीज़ें प्रॉब्लम बहुत दिनों से फेस कर रहे थे और आप क्या पास आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए होंगे? मैम देखिए, 15 वर्ष के यदि आप अनुभव की बात करती हैं तो कई पेशेंट बेचारे बहुत ही अपनी जटिल समस्याओं को लेके आते हैं जिसका कहीं भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना यदि पेशेंस यदि आप रखते हो तो कई सारी चीज़ें नेचुरल रूप से ठीक होती हैं। अच्छा, तो सर, जैसे कि आज के डेट में हम देख रहे हैं और फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की बात हम करते हैं, तो क्या सही रहेगा? होम्योपैथी को कहाँ तक ले जाना सही रहेगा? मैम, यदि आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस समझिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई भी समस्या लेके यदि आप फर्स्ट टाइम होम्योपैथी में आते हो, कोई भी डिजीज़ लेके आइए, आपको 5 to 7 डेज दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। आप हमारी दवाई लीजिए, हमसे भी आराम मिल जाएगा आपको। अच्छा, जैसे सर इसकी बात करते हैं, अब बोला जाता है कि एक चीनी की गोलियां होती है और इससे चीज़ें सॉल्व होती है। तो जैसे कि हमने पहले भी इस क्वेश्चंस को चालू किया है, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? ये अंधविश्वास है लोगों का कि वाकई में ये चीज़ें होता है? मैम, ये देखिए, बहुत बड़ा मेडिकल साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। इसके ऊपर बाकायदे प्रॉपर प्रूविंग हुई है, हर दवाइयों के प्रॉपर सिम्टम लिखे हुए हैं। होम्योपैथी टोटल सिम्टोमेटिक काम करती है। जैसे जो पीड़ा आप हमको बताएंगे उसी सिम्टम पे दवाई दी जाती है और पेशेंट को रिलीफ होता है। अच्छा, तो जैसे कि सर अभी किस किस क्षेत्र में आप ज़्यादातर सेवाएं दे रहे हैं इसका? मैंने अभी तक तो देखिए मैडम, मैंने करीब 15 वर्ष में गठियावाद, आर्थराइटिस के मैंने बहुत पेशेंट देखे। न्यूरोपैथी से जो सफ़र कर रहे हैं उनके काफ़ी पेशेंट देखे। यूरिन प्रॉब्लम्स की यदि आप बात करिए तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स, UTI, रिकरेंट UTI कई लोगों को होता है। प्रोस्टेट का मैंने काफ़ी केसेस किए हैं। तो एक हिसाब से देखिए कि कोई भी समस्या आती है, कफ कोल्ड ले लीजिए, माइग्रेन ले लीजिए, हर चीज़ पे प्रॉपर दवाइयाँ आती हैं, प्रॉपर वर्क करती हैं। तो जैसे सर आपने गठियावाद के बारे में बताया, तो आज के डेट में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। जैसे बहुत सारे मौसम के अनचाहे आ जाने से भी लोगों को परेशानियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं एक बहुत आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। गठियावाद यदि आप देखिए, कई लोगों का RA फैक्टर भी पॉजिटिव नहीं आता,
तो उसमें क्या होता है कि जो उसके सिम्टम आते हैं, होम्योपैथी टोटल सिम्टोमेटिक काम करती है। यदि आपको सुबह सोकर उठते हैं, पूरे शरीर में दर्द रहता है, अकड़न बहुत लगती है, या कहीं ना कहीं आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द आता है, वहाँ से दर्द रेडिएट होकर के दोनों पाँव पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण गठिया के ही होते हैं। कोई भी जॉइंट्स, जैसे मान लीजिए आपकी कलाई दर्द करती है, कलाई दर्द करती है, उंगलियां दर्द करने लगी, तो हो सकता है प्रॉपर टेस्ट कराइए, निगेटिव आए, लेकिन कहीं ना कहीं होम्योपैथी जो टोटल सिम्टोमेटिक काम करती है। जो सिम्टम आप बताते हैं हम लोग उसकी दवाई देते हैं और पेशेंट को आराम मिलता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी जैसे कमज़ोरी वगैरह का शिकायत भी आता है बोलते हैं, वो सब भी इसमें ले सकते हैं क्या? जैसे एड़ियों वगैरह में दर्द होता है, पैरों में सूजन वगैरह होता है लोगों की, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आती है? गठिया बात आपकी किसी भी पार्ट में हो, चाहे जैसे आपका एड़ी का दर्द होता है, तो कई पेशेंट जैसे सुबह सोकर उठते हैं तो वो 2 कदम चल भी नहीं पाते, इतना एड़ियों में पेन होता है। तो वो जो हमारी एक एंकल जॉइंट का जो कैल्केनियस बोन होता है वो बढ़ जाता है, उसके कारण उसमें प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण वहाँ पे दर्द, सुई जैसा चुभन, पेशेंट 4 कदम भी नहीं चल पाता है। तो हम लोग वो दवाइयाँ देते हैं, इससे पेशेंट को लाभ हो जाता है। तो सर इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं और इसकी रोकथाम वगैरह क्या हो सकते हैं? मैम, बचाव के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेल्दी डाइट फूड लो, पानी अच्छे से पियो। जितनी अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी उतना आप स्वस्थ रहेंगे। प्रॉपर यदि आप सुबह सोकर उठकर 20 से 25 मिनट का योग करते हैं तो शायद आप जीवन में इतने सुरक्षित रहें और इतने हेल्दी रहेंगे ना कि आप सब भूल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया सर। और लगातार मैं भी अगर देखा गया तो मैं भी बहुत सारी फेस करती हूँ, क्योंकि लगातार काम के बाद हम भी ऐसा थक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती है ना कि ये दर्द का शिकायत होती रहती है। और बहुत सारे महिलाओं को अदर देन देखा गया तो मेल को भी ये प्रॉब्लम्स होती है। और आपने बात की सर यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह की, तो ये क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, कई जो फीमेल पेशेंट है, देखिए वो कहीं ना कहीं उनको यूटीआई की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। मेल पेशेंट में भी यूटीआई की समस्याएं होती हैं। कई पेशेंट देखिए यूरिन लगती है, होल्ड करते हैं, रोक लेते हैं, तो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन, ये प्रॉब्लम आती है। और आप जैसे कई आप देखेंगे कि जैसे आपकी एज होती है, यदि आप 50 प्लस जा रहे हो, मेल में हो या फीमेल में हो, मेल में तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रोस्टेट की, कि उनको यूरिन की धार पतली हो जाती है, बार बार यूरिन जाने की शिकायत होने लगती है। यदि प्रोस्टेट का साइज छोटा है तो होम्योपैथी दवाइयों से फर्स्ट ग्रेड तक का तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, तो सर ये तो आम लेवल पर बहुत विस्तार लेवल पे भी हो जाता है, मेल में भी अगर देखा गया तो? मैम, हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस है। हम लोग प्रॉपर यदि केस देखते हैं कि ये केस अपन कर पाएंगे तभी हाँ कहते हैं। यदि बहुत बड़ा है, पेशेंट को बहुत तकलीफ है, तो वो केसेस हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। इतनी मानव सेवा करिए कि जो पेशेंट आया है वो बेचारा बहुत कष्ट में आता है, उसको प्रभु समझ के सेवा करिए आप कि भाई इसको हम अपन कर सकते हैं तो हाँ बोलो, नहीं तो उसको सही रास्ता बताओ ना, तो स्वस्थ तो रहेगा। तो आज के डेट में सच में सर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, और सच में देखा गया तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी हैं इसमें। जैसे बहुत सारे कुछ समय पहले ही मैं ही कुछ प्रैक्टिकल्स देखी हूँ मेरे फैमिली पर्सनल के साथ, और बहुत दिक्कतें होती है इसमें चीज़ों में। तो आप कुछ दर्शकों को कुछ सहयोग या कुछ इनको उपचार बताएं ताकि लोग इसके बारे में सचेत हो सके पहले से। देखिए, यूरिन की यदि आप बात करती हैं, यदि आपको यूरिन का सेंसेशन आता है तो आप होल्ड मत करो भाई। यदि आप रोकोगे तो प्रॉब्लम आएगी। भाई फीमेल्स में तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो मार्केट जा रही हैं, कहीं भी हैं, तो उनको होल्ड करना ही पड़ता है क्योंकि हर जगह सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। तो उन सब के कारण फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सर इनके और कुछ अदर घरेलू उपचार वगैरह कुछ हो सकते हैं? घरेलू उपचार में तो मैम सबसे अच्छा उपचार है कि जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पियो,
पानी का इंटेक जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा। जैसे आपकी गर्मी पड़ रही है, नारियल पानी लीजिए, शिकंजी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, दही का सेवन करिए। जितना लिक्विड डाइट आप रखोगे, जिन फल में प्रचुर मात्रा में पानी रहता है जैसे खीरा है, ककड़ी है, तो मेन क्या रहता है कि जितनी हेल्दी डाइट आप रखेंगे उतना हेल्दी रहेंगे आप। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर का कहना है कि हमको हेल्दी डाइट रखना है और हेल्दी डाइट के साथ साथ हमारे खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे नारियल पानी वगैरह का सेवन हमको लगातार करना है, पानी वगैरह की चीज़ें हमको लगातार पीते रहना है, लगभग 8 से 10 घंटे की जो रहती है हमारी। तो बिल्कुल सर। और किस किस फील्ड में चीज़ें रहती हैं सर, काम करते हैं अभी तक हम लोग? मैम यदि आप मानिए तो फीमेल्स में बहुत अच्छा वर्क करती है दवाइयाँ। आज देखिए फीमेल्स जो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती हैं, तो मैक्सिमम आप लड़कियों को देखोगे माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या से इतनी पीड़ित हैं कि शायद आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती हैं। हाँ हाँ सर, ये होता है ना कि जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी चाहे लड़की हो चाहे बॉयज़ हो, काम करने के बाद इतना ज़्यादा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना इन सब चीज़ों में, और वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बिल्कुल आप इसके बारे में सजेशंस भी दीजिए और हमें बताइए भी कि क्या है ये चीज़ें। देखिए माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। माइग्रेन की समस्या यदि आप देखेंगे तो कई बच्चियों को धूप में जाने से तकलीफ होती है, तुरंत सिर पकड़ता है। कई बच्चों को भूख लगती है, उस समय वो खाना नहीं खाते हैं, भूखे पेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। और कई बच्चे क्या होते हैं, लेट नाइट बहुत जगते हैं, बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों का धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स एक सिर दर्द के रूप में पकड़ती है। और कहीं ना कहीं आज मेंटल स्ट्रेस का लेवल देखेंगे ना आप तो बहुत ज़्यादा है। और आप सबसे बड़ी चीज़, लोग असंतुष्ट बहुत हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे भगवत कृपा से जो प्रभु ने आपको दिया है वो इतना दिया है कि आप सोच नहीं सकते हो। आज के डेट में ये चीज़ें तो है कि एक दूसरे का देखा देखा ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां जो है अनचाहे आ रही है लोगों में। तो बिल्कुल ये चीज़ें मैं मानती हूँ और समझती भी हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि आज के डेट में 99% बच्चे इस चीज़ों से फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और आपने बात किया था सर जैसे एलर्जी वगैरह से रिलेटेड लेके, तो इन सब चीज़ों को भी हमें बचाव वगैरह कैसे करना चाहिए, क्या रहेगा? मैम अभी के यदि प्रेजेंट में आप देखेंगी तो जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो बच्चे को यदि कफ कोल्ड होगा तो उसका सबसे बड़ा कॉज क्या होगा? या तो ठंडा पिएगा, फ्रिज से निकाल के पी लेगा, या तो भैया वो आइसक्रीम खाएगा, या तो भैया धूप से खेल के आया तुरंत पानी पी लेगा। तो कहीं ना कहीं वायरल का जो इफेक्ट आता है कफ कोल्ड के कारण आता है। तो होम्योपैथी में देखिए सिम्टोमेटिक दवाइयाँ आती हैं कि भाई यदि आपको आइसक्रीम खाने की वजह से तकलीफ हुई है तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम करके दवाई देते हैं। दूसरी चीज़ प्रिवेंटिव दवाइयाँ हम लोगों में आती हैं कि जैसे अभी आपका गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो कुछ प्रिवेंटिव दवाई यदि आप रेगुलर लेती हैं तो उससे काफ़ी कुछ बचाव होता है। और थोड़ी बहुत बचाव घरेलू करिए भाई। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि हमें एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ है? बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं हैं और उनको हो जाया रहता है। मैम एलर्जी का प्रॉब्लम के लिए तो देखिए आपको जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग यदि सो के उठते हो तो कहीं ना कहीं छींक आएगी, नाक से पानी आएगा, गले में हल्की सी खराश रहेगी, और कहीं ना कहीं नेजल पैसेज में ब्लॉकेज आता है। उसी से आप समझ जाइए कि भाई मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। कई बच्चों को आप देखेंगे डस्ट मिट्टी धूल से एलर्जी हो जाती है। तो ये तो बहुत आजकल बहुत कॉमन है, और हमारे रायपुर में तो बहुत ज़्यादा डस्ट है कि जो आप सोच नहीं सकती हैं। तो जैसे सर हमने तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपसे चर्चा की है, हम कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा क्या रहा आपकी, कैसे आपने इस चीज़ों पे आगे बढ़े और इसको और आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए ये डॉक्टरी लेना बहुत बड़ी सेवा है। ये इतनी बड़ी मानव सेवा है कि जो बेचारा आता है ना मैम, वो इतनी पीड़ा में आता है कि आप सोच नहीं सकती है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी एक बिलासपुर की पेशेंट है, उनकी एज 65 ईयर। वो माता जी करीब 12 साल से आर्थराइटिस से पीड़ित,
और वो एकदम चगुर गई थी, मतलब कहना क्या मतलब कि वो अपने से एक गिलास पानी नहीं पीती थी। मैंने करीब उनसे आधा पौन घंटा बात करी। उनको कई डॉक्टरों ने देखा था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक लाइन बोली कि बेटा, मोरे को बहुत दुख है कि मोर पति मोही पानी पियाए और मुझे कपड़ा पहनाए। तो मैं समझा कि माता जी के यदि मन का दुख दूर हो जाए तो शायद इनका जीवन का बड़ा उद्धार हो जाएगा। मैंने उनको प्रॉपर दवाइयाँ दी। आर्थराइटिस उनको बहुत पीक लेवल में था, जो शायद बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं, और उनका RA फैक्टर भी पॉजिटिव आया था। उनका करीब 4 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया कि अब मैं भात रांध लेती हूँ, अब मैं स्वस्थ हूँ। तो शायद मेरे आंखों में आंसू आ गया कि देखो, भगवान की कृपा इतनी होती है कि जिसको जिस माध्यम से ठीक करना होता है तो प्रभु ठीक कर देता है मैडम। ये तो बिल्कुल सही है कि कब किसको किससे मिलाना है, क्या करना है, वो भगवान पहले से ही तय करके रखते हैं। और इस चीज़ों को तो मैं भी बहुत मानती हूँ। इस चीज़ों में मैम, भगवत कृपा से ही सब कुछ होता है। आप तो नित्य मात्र हैं और माध्यम हैं। तो सर, सामाजिक क्षेत्र में भी लेके इन सब चीज़ों को आप जाते हैं, क्या रहता है योगदान वगैरह? मैम बिल्कुल, हम लोग प्रॉपर कैंप्स करते हैं। जिसको देखिए, किसी को यदि ज़रूरत है, मैं पर्सनल बताऊँ, मैं तो क्लिनिक में किसी को मना भी नहीं करता हूँ। हाँ, बस बता दो भाई कि मैं एफर्ट नहीं कर सकता। हम लोग तो प्रॉपर फीस भी छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा कुछ परेशान नहीं करते किसी को। मतलब सामाजिक चीज़ों में भी आपका रुझान है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सर, होम्योपैथिक को लेके लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, विचार हैं कि ये चीज़ों को करने में बहुत लॉन्ग समय लगता है, ठीक है, एलोपैथिक में बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ें। तो एक होम्योपैथी का विस्तार से थोड़ा सा बताएं ताकि लोग समझ पाएं इस सब चीज़ों को। मैं आपको अपना ही अनुभव बता सकता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि यदि आपको कफ कोल्ड हुआ है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या फीवर आया है, वायरल फीवर है, तो भाई आप यदि हमसे भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो 3 से 5 दिन ही लगते हैं और प्रॉपर पेशेंट को 24 आवर्स में आराम भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अब समय लगता है। अच्छा, तो लोगों का मन में जो बना हुआ है वो भ्रांतियाँ हैं। मैम, भ्रांतियाँ नहीं हैं, लोगों के मन में है। लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि सर क्या ये वर्क करेगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। तो हाँ भाई, डॉक्टर ने भी बोला है कि ये काम हम कर लेंगे, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और यदि आप प्रॉपर, भाई आपको कफ कोल्ड है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो। चीज़ों को यदि आप सिंपल रूप में लेंगे तो आप उसमें भी ठीक हो जाएंगे। जी जी सर, एक होम्योपैथिक को लेके एक संदेश जो लोगों को आप देना चाहें कि क्या बचाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को लेके आप चलोगे तो ये दवाई लॉन्ग टर्म अच्छी काम करेगी आपके बॉडी पे? देखिए, दवाइयाँ तो अच्छी ही काम करती हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी प्रिवेंटिव दवाइयाँ आती हैं। देखिए, प्रिवेंटिव दवाइयों का मतलब होता है कि भाई यदि आपको अभी, जैसे अभी गर्मी बहुत है, सन स्ट्रोक बहुत हो रहा है लोगों को, तो हम लोगों में नेट्रम कार्ब ग्लोनाइन कुछ दवाइयाँ आती हैं जो वगैरह बीमार हुए भी खा सकते हो, तो उससे कहीं ना कहीं अपनी सब चीज़ों से सुरक्षित होते हो। भाई यदि आप जैसे देखिए, मैक्सिमम बच्चे कफ कोल्ड से परेशान होते हैं, आइसक्रीम खा रहे, ठंडा खा रहे हैं, बच्चा तो खाएगा ही खाएगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। तो हम लोग की प्रिवेंटिव दवाइयाँ ले लीजिए और प्रॉपर काम करती, बच्चा कम से कम बीमार तो नहीं होगा। मतलब कुछ चीज़ों की परहेज करने की ज़रूरत नहीं है इस दवाइयों के साथ? मैम, कोई परहेज की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन यदि आप बीमार हो तो जो नेचुरल परहेज है, भाई यदि आप कफ कोल्ड है आपको, अभी ठंडा नहीं खाइए, तो परहेज करना पड़ेगा आपको। हाँ, जीवन का एक वसूल होता है कि जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करिए, जब आपको प्यास लगे तो खाना खाइए। और प्रभु कृपा से जो कुछ आपको मिला है, यदि मन में संतोष रखेंगी और जीवन में असंतुष्ट नहीं होगी, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो शायद बड़ी कृपा से लाइफ कट जाती है और पता भी नहीं चलता है। यही मैसेज रहता है, देखिए, कि लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। एक डॉक्टर क्या चाहेगा? डॉक्टर खुद चाहेगा कि भैया
एक कोई पेशेंट आया है तो वो स्वस्थ हो जाए, और हमें प्रभु ने जितना भी ज्ञान दिया है हम उसको अच्छी दवाई दें जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा सर, होम्योपैथी में क्या सभी बीमारियों को इलाज संभव है कि कुछ बीमारियों को लेके चलते हैं इस होम्योपैथिक में? मैम ऐसा नहीं है, देखिए मैक्सिमम देखेंगी तो आप हर बीमारी का इलाज होता है। अच्छा। लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं जो हमको देखने में समझ में आ जाता है, तो हम लोग प्रॉपर उसको एक हायर सेंटर में रिफ़र कर देते हैं कि भाई इस चीज़ में काम हम नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं दिखा लीजिए। अच्छा, मतलब कुछ हद तक कुछ बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, बाकी चीज़ों का होम्योपैथिक से इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल ये तो जड़ से चीज़ें समाप्त होती है क्यों होम्योपैथिक से? बिल्कुल जड़ से चीज़ें ठीक होती हैं। आप यदि समय देते हो, प्रॉपर नियमित दवाइयों का सेवन करते हो, तो आप पूर्णतः स्वस्थ होते हो। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना है तो होम्योपैथिक का सहारा आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकती हैं आप। अच्छा सर, इलाज में कितना समय लग जाता होगा और कैसे समझ पाते हैं आप कि कितना समय लगता है? मैम यदि कोई देखिए एक्यूट केस आता है, जैसे किसी को वायरल है, सर्दी खांसी है, या कफ कोल्ड है, या फीवर है, तो मुश्किल से 4 से 5 दिन लगता है आपको। या भाई किसी को यूटीआई है तो भाई 3 से 4 दिन लगेगा उसको ठीक होने में। यदि कोई क्रोनिक केस होता है, क्रोनिक केस मान लीजिए गठियावात है, आर्थराइटिस है, उसको न्यूरोपैथी है, तो इन सब चीज़ों में देखिए समय लगता है। किसी पेशेंट को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल से 1.5 साल लगते हैं। वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। पेशेंट को जो आप आराम की बात करेंगी तो पेशेंट को आराम विद इन 1 मंथ में मिलने लगता है उसको। ओके। जैसे सर आपने गठियावात की बात की है, तो जैसे बादल आता है, आप देखते हैं मौसम चेंज होता है, तो उसमें किसी किसी के पैरों वाला जो भाग होता है ना वो दर्द होता है, तो ये गठियावात के रोग के अंतर्गत ही आता है? मैम वो गठियावात के अंतर ही आता था। होम्योपैथी देखिए टोटल सिम्टोमेटिक काम करती है। जैसे बदल के मौसम में जो दर्द होता है उसकी हम लोगों की एक बहुत ही अच्छी दवाई आती है डलका मारा। वो दवाइयों का हम लोग सेवन देते हैं तो उनसे क्या होता है कि काफ़ी रिलीव हो जाता है, पेन भी नहीं होता है, कफ कोल्ड भी नहीं होता। जैसे प्रिवेंटिव आप समझती हैं ना, तो आप प्रिवेंशन के रूप में वो लोग खा सकते हैं दवाइयाँ। अच्छा, मौसम जैसे बदलता है उसके अकॉर्डिंग भी दवाइयाँ चेंज होती है क्या कि वही दवाइयाँ रहती है? बिल्कुल, जैसे आपका मौसम बदलेगा वो संसार हम लोगों की दवाइयाँ बदल जाती हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और मैंने सुना है जहाँ तक हो सके कि 2 लोगों को वही सेम बीमारी होती है लेकिन दोनों का दवाइयाँ किसी कारणवश चेंज होता है, इसमें ऐसा कुछ है? मैम होता है। अच्छा। हम लोगों में तो ऐसा है देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकाली जाती है कि आपको बीमारी किस कारण से हुई है, वही दवाई हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि दे, उससे बीमारी ठीक होती है। अच्छा, आज की दुनिया को लेके जो तेज तरारा इतना दुनिया चल रहा है, आईटी अलग अलग चीज़ें आप तो देख रहे हो कैसा है दुनिया, और इस दुनिया को लेके हमारे जीवन में, लाइफ स्टाइल में कितना चेंजेस आ रहा है? मैम यदि आप देखेंगी तो आज मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हर घर में होम्योपैथी खाई जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको तकलीफ हो और होम्योपैथी का सेवन ना कर रहा हो। लोग ले रहे हैं प्रॉपर दवाई। मतलब लोग अभी मतलब 90% कह सकते हैं, 50% कितना परसेंट अवेयरनेस है लोगों को? मैं परसेंटेज को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है कि लोग फर्स्ट प्रेफरेंस चाहते हैं या तो मैं आयुर्वेद कराऊं या तो मैं होम्योपैथी कराऊं। और जिसने जीवन शैली को अच्छा कर लिया, थोड़ा सा अपना संयम रखा, डाइट अच्छी रखी, तो मैक्सिमम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके। तो आगे क्या लगता है सर कि हम होम्योपैथिक को लेके चलें कि एलोपैथिक को? देखिए मैम, मैं तो सिर्फ आपको सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ कि यदि आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो आयुर्वेद और आपका होम्योपैथी में ही जीवन सुरक्षित है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आयुर्वेद बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति आयुर्वेद की है। जितनी अच्छी आपकी जीवन शैली रहेगी उसी को आयुर्वेद बोलते हैं। भैया आपकी दिनचर्या कैसी, आयुर्वेद, तो उतना अच्छा रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं एक लाइन आपको बताता हूँ इसमें। सेम इसी सीट मेरी क्लिनिक में मेरे बड़े भैया बैठे। मेरे भैया की एज 52 है।
भैया को तकलीफ हो रही थी, हाथ में काफ़ी झुनझुनी थी। तो मैंने भैया का शुगर चेक किया, 430 शुगर, 190/100 बीपी। अच्छा। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कहूँगा भैया दवाई ले लीजिए। भैया बोले तुम्हारे पास 15 दिन बाद आता हूँ, मेरा मन नहीं है दवाई खाने का। मैं बोला ठीक है भैया। भैया का कॉन्फिडेंस उनको ठीक किया। अच्छा। वो घर गए, नेचुरल डाइट कंट्रोल किया उन्होंने, और 15 दिन बाद आए। ना आज उनको शुगर है मैडम, ना ही बीपी है। ये सत्य घटना है। मैं सिर्फ ये इसलिए बताया आपको क्योंकि आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा कि हाँ, क्योंकि आप यदि स्वयं अंदर विश्वास करो कि हमारे अंदर ही भगवान है और यदि हम चाहेंगे तो हर चीज़ हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि एक माइंड सेट है। हाँ। जो आज के डेट में रहन सहन इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का, और इसके कारण से हम तो एक तो स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और दूसरा चीज़ें मनोस्थिति को भी हम वैसा बना लेते हैं, जिसके कारण से ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। मैम सारा खेल तो मन का ही है। संतुष्ट जीवन स्वस्थ जीवन, असंतुष्ट जीवन अस्वस्थ जीवन। सर, कौन कौन सी ऐसी आम बीमारियां होती हैं जिसमें होम्योपैथिक का कारगर इलाज है, जिसको बेस्ट बोला जा सकता है कि होम्योपैथिक में इसका इलाज ज़्यादा संभव है? देखिए, जो मेरा एक अनुभव रहा मैडम, देखिए होम्योपैथी में इलाज तो हर सिस्टम बाय सिस्टम होता है, अच्छा इलाज होता है। क्लिनिकली जो मैंने 15 वर्ष का मेरे अनुभव बताऊं आपसे, चाहे बच्चों को वायरल फीवर हो, चाहे बच्चों को कफ कोल्ड कोराइजा की समस्या ले लीजिए, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की समस्या ले लीजिए, या कई बच्चों को आप देखेंगे कि ईचिंग उचिंग बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक होता है एक्यूट केस, यानी कि जो तुरंत तकलीफ के दायक होता है, उसमें यदि आप तुरंत दवाई लेते हो होम्योपैथी तो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी जो क्रोनिक केसेस आते हैं, जो पुराने आते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। बहुत बढ़िया सर। और जैसा कि मैं भी देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं भी प्रॉब्लम फेस करती हूँ। जैसे कि आपने बात किया था पैर दर्द वगैरह की, कुछ चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीख मिली है आपसे मिलके। आप दर्शकों को कुछ अपने विचार देना चाहेंगे या कुछ सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को, जो लोगों तक पहुँचे और होम्योपैथिक के बारे में कारगर इलाज हो, उन लोग बच के रहें, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए भोलू चंद चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि आपको कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो आप होम्योपैथी का सेवन करिए। बीमारियाँ जड़ से ठीक होती हैं और जल्दी ठीक होती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सर का कहना है कि होम्योपैथिक में सारे इलाज संभव है। आप बस अपनी स्थितियों को, स्वास्थ्य की चीज़ों को ध्यान दे के रखें, और ठीक है, इसी के